by banning those 59 apps, India has realized its worth. This is a major step taken towards Indian national and data security. And this massive, young, tech savvy population of India, we surely are gonna take a toll over the Indian app startup, don't you think so? It is a very good opportunity. Also, this is a form of ultranationalism. This is the outcome of what we do as one when we stand together for a cause. India was a golden bird. It is always, it will always be, and it is a golden bird in terms of tech startup, any tech startup. And we can always challenge the global market. We are no less because yeah, it is a new beginning. We should embrace it, we should encourage it alongside. I really think it's for the best. मेरे हिसाब से एक शुरुआत है। जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो लोगों ने नहीं पूछा कि आप कपड़े जला रहे हैं या अंग्रेज़ों के या जूते जला रहे हैं तो उससे क्या अंग्रेज़ चले जाएंगे, या मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी तो ये नहीं हुआ था दो चार आदमी को या एक गोली चला के क्या अंग्रेज़ चले जाएंगे। तो ये एक शुरुआत है, एक सिंबलिज्म है। और जैसे ऐप उन लोग में होते रहे टिकटॉक वगैरह, उस पर क्या परोसते थे, लड़कियों के ऊपर एसिड फेंकना, हमारे धर्म की बुराई करना, यही सब तो था। तो अच्छा ही हुआ ना डिलीट हो गया। तो मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी जी का कि हम लोगों को भी इसमें भाग लेने का कुछ मौका दिया है कि हम लोग ऐप तो डिलीट कर ही सकते हैं। तो ये तो लोगों को खुद अपने आप करना चाहिए था, सरकार को तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी बोलने की। लोगों को खुद अपने आप अनइंस्टॉल करना चाहिए था, अपने आप उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए था कि मत करो ऐसा, रेवेन्यू वहाँ जाती है, स्पाइंग हो रही है। तो किसी तरह से करें। जापान के ऊपर जब यूएस ने जब बम गिराए थे तो उसके बाद से लेकर जापान ने ऐसी स्थिति कर दी थी यूएस की कि यूएस एक सुई नहीं बेच पाता था जापान में। इस तरह से उसने जवाब दिया था उसको। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम लोग उनसे नीचे हैं? क्या हम लोग अपने सैनिकों की मौत का बदला नहीं ले सकते? जागरूक होइए, सपोर्ट करिए। जय हिंद। ऐप बंद करना ही एकमात्र सलूशन नहीं था और न ही इससे समस्या का समाधान ही हो पाएगा। सबसे आवश्यक है कि चाइनीज सामान का आयात सरकार बंद करे। यह तो एक धोखा है कि यह कहना कि आप चाइनीज सामान का उपयोग न करें, चाइनीज ऐप का उपयोग न करें और सरकार उसका आयात करती रहे। चाइना को ज़बरदस्त रिएक्शन हिंदुस्तान का चाहिए, लेकिन अभी तक जो दिया जा रहा है न तो यह पर्याप्त है और न इससे मैं संतुष्ट हूँ। 120 मिलियन भारतीय टिकटॉक जैसी घटिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं। हमने आज जो उनकी 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, इससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी मजबूत होगी, क्योंकि उसके ऊपर भी ये ऐप्स का खतरा था और हम आर्थिक मोर्चे पर चीन की कमर तोड़ सकते हैं। डेफिनेटली चीन की इकोनॉमी में इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि चीन टिकटॉक और अन्य ऐपों से हमसे करोड़ों रुपया कमाता था और उन करोड़ों रुपये का हिस्सा वह अपनी सेना पे खर्च करता था। उनकी सेना हमारे सैनिकों के ऊपर हमारे ही दिए हुए पैसे से हमला करती थी, कहीं ना कहीं हम इसे ऐसा कह सकते हैं। और जो लोग यह कह रहे हैं अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से कि हम चीन द्वारा किए गए हमले का बदला ऐप को बैन करके दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वह अखबारों में पढ़े तो हमने मिग 29 को 21 मिग 29 ऑर्डर कर दिए हैं। फ्रांस को भी हमने कह दिया है कि जल्द से जल्द राफेल की डिलीवरी जुलाई तक कर दे। हम हर मोर्चे पर सशक्त हैं, सैनिकों को खुली छूट दे दी गई है, क्योंकि यह 1962 का भारत नहीं है, यह 2020 का भारत है। जय हिंद। का व्यापार चीन भारत के साथ करता है, किंतु भारत के द्वारा सामान वो केवल 16 अरब डॉलर का खरीदता है। 80% मोबाइल व्यापार पर उसका कब्जा है। इसके अलावा इतना ही मेडिकल पर कब्जा है। यह उसी तरह से लग रहा है जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर भारत की इकोनॉमी पर कब्जा किया, बाद में अंग्रेज़ों ने शासन किया। और यही नहीं, वह आज जो हमें आँख भी दिखा रहा है। जो मोदी ने कहा था एक बार कि भारत न तो किसी देश के साथ आँख नीची करके बात करेगा, न ऊंची आँख करके बात करेगा, बल्कि आँख मिलाकर बात करेगा। आज उसी क्रम में 59 ऐप्स को बैन किया गया है। और ज़रूरत इस बात की है कि भारत के लिए जो मोदी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलिए, तो यहाँ पर इतने इंजीनियर्स हैं जो कि इंग्लैंड में, अमेरिका में हर जगह जा कर के एक से एक आईटी में काम कर रहे हैं और जो है इन्वेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो जो है
अलग कंपनियों को प्रमोट कर सकते हैं और भारत सरकार इसमें मदद करे तो भारत काफ़ी आगे बढ़ सकता है और चाइना से मुक्त हो सकता है। चाइना से लड़ाई केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं लड़ी जा सकती, उससे असली लड़ाई लोगों की लड़नी होगी, उसके सामानों का बहिष्कार करके। जय हिंद। ये मानना है कि सिर्फ ऐप को बैन करने से हमारे देश में जो कहते हैं ना विकास नहीं हो सकता, या हम चीनी प्रोडक्ट्स को या चाइना पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, या उनकी दी हुई चीज़ों पर प्रतिबंध सिर्फ ऐप को बैन करने से नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है, क्योंकि आप देखें ना, रोज़मर्रा में भी छोटी सी छोटी चीज़ें भी हम चीनी प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें बंद किया? सबसे पहले तो हमें उन्हें बंद करना चाहिए ना। और एक और मोटिव या एक और बात मैं कहूँगी कि हमें हमारे देश के लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सबसे पहले एजुकेशन लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हमें कहीं बाहर जाने या बाहर से एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े इस सामान को, या इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। हमें हमारे देश में ही ऐसी कंपनीज इस्टेब्लिश करनी चाहिए कि लोगों को यहीं पर रोज़गार मिल जाए। हमें हमारे एजुकेशन लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हर बच्चा पढ़ पाए ना हमारे देश का अच्छे से, वो भी ताकि हम हमारी लैंग्वेज में हमारे ही भारत देश में रह के हम हमारे ही देश को विकसित करें, उसे इस्टेब्लिश करें, उसे मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। फिर हमें चीनी तो क्या किसी और देश के चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा देश खुद ही इतना डेवलप्ड हो जाएगा, डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर बहिष्कार ही करना है, अगर आपको चाइना का बहिष्कार ही करना है, तो चीज़ें इंपोर्ट करना बंद कर दो, सीधे उनका मार्केट डाउन हो जाएगा। चाइना का अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं तो उनका मार्केट डाउन नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट तो भारत में होता है ना, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश हैं उसके, इनफैक्ट बहुत करीबी देश हैं। तो सबसे ज़्यादा तो उसकी चीज़ों का, उसकी प्रोडक्ट्स का और उसकी कंपनीज़ का इंपोर्ट तो हमारे देश में होता है। वो अपना सामान हमारे देश में भेजता है। हम जब लेना ही बंद कर देंगे तो वो कैसे इस्टेब्लिश करेगा अपनी चीज़ों को? वो कहाँ बेचेगा? अमेरिका से तो उसकी बनती नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता, मेरा वीडियो देखे ना बीजेपी सपोर्टिंग है ना बीजेपी अगेंस्ट है। मैं सिर्फ अपने देश के बारे में कह रही हूँ, अपने देश के लिए कह रही हूँ कि सिर्फ 59 ऐप को बंद करने से मुझे नहीं लगता कि असल में चाइना का बहिष्कार है। Thank you so much. Banning is important. Let's be drop by drop, because India has to self-sustain in certain mannerisms. Wherein what I really feel is banning these applications would rather make it easy for the economy to work out well. How? Let me put it in one phrase. When I talk about these Chinese applications, I am referring to the creative economy which stays in India, which stays home. Why? Because most of the applications are funding or probably are earning profit through us Indians. It's almost like 200 million people coming to TikTok. Yes, 200 million users on TikTok. And it is easy. Why? Because it is in 14 languages. So that's why it has become a rage out in India. Well, when I talk about it, let's say if we probably stop or ban TikTok for now, we are probably working out on one particular entertainment channel or an application which would be more of Indian in a way. So when we talk about it, people working in it, the creators in it, obviously get the money and retain the money in India. That's why my first point to share across is all about that the money, the economy can probably work well when the money stays at home. That's one criteria. The second criteria here is when I talk about all these creators, when we know that it's a little mayhem in the public, the common people in the circuit, that TikTok is being banned, of course, what goes at stake is the employees of the company. At this point of time, around 500 to 1,000 employees of TikTok their job is at stake at present. That's why what I really feel is, instead of thinking that their job is at stake, why don't we think it this way, that if they are the creative head
of TikTok China, they can be creative head and the R&D which goes into it for an Indian app logically. So it would be easy for a shift from TikTok to more of an Indian app. So I believe it's not a concern, but then this is one suggestion which I would probably share with all of you by just mentioning that they have enough knowledge and creative ideas to work well and employ themselves with a new company, with any new company, of course, a kind of this entertainment company or an application by the name of TikTok. While what I have already been mentioning and keeping a stand on is drop by drop, if we start boycotting or banning these applications, what majorly helps us retain here is the economy, to a certain extent the creative economy. Well, that is my take on it. चाहता हूं सभी देशवासियों से और खासकर उन लोगों से जो सरकार ने चीनी एप्लीकेशंस को बंद करने का जो निर्णय लिया है उसके विरोध में जा करके और रोना धोना अपना शुरू कर रहे हैं, तो कृपया करके सबसे पहले उन लोगों के लिए ये बात है कि विरोध में ना जा करके सरकार का समर्थन दें, क्योंकि ये जो आप टिकटॉक और ये सब जो चला पा रहे हो ना, ये पबजी वगैरह, इसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि जो बॉर्डर पे जो हमारे जो फौजी भाई जो देश को बचाने के लिए जो रक्षा जो कर रहे हैं, वहां पर खड़े होकर के अपना खून बहा रहे हैं, हर दिन खून की होली खेलते हैं, सिर्फ उन्हीं की बदौलत आप यहाँ पर आज बैठ पा रहे हो। वरना टिकटॉक और पबजी तो छोड़िए, टिकटॉक पबजी तो छोड़ो, आप पानी पीने के लायक भी ना बचोगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि सभी चीनी वस्तुओं को और चीनी एप्लीकेशंस को छोड़ करके सरकार का समर्थन दे, और जिस काम में भी अगर हमारे देश की अगर भलाई है तो उसका पुरजोर समर्थन दे, ना कि विरोध करें। मुझे लगता है कि चाइनीज़ ऐप को बैन करना ही एक सलूशन नहीं है। हमें और भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं जो लेने होंगे, और जैसे कि हम अपने देश को इतना स्टेबल कर लें कि हमें किसी और कंट्री से कुछ भी मंगाने की, या जैसे चाइना से तो बिल्कुल भी कुछ भी लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमको खुद को बहुत स्टेबल करना होगा इसके लिए। कि भारत सरकार ने जो फैसला किया है चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करने का, आपको बताते चले कि यह फैसला गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के साथ हुई चीनी सैनिकों से झड़प के बाद लिया गया, जिसमें हमने करीब 20 सैनिक खो दिए थे। इस मामले के बाद से ही सरकार ने चीनी प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की बात कही थी, और पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर को लेकर पहले ही देशवासियों से मन की बात भी की थी। गलवान घाटी मामले के बाद से ही देश में चीनी सामानों का बहिष्कार शुरू हो चुका था, और अब सरकार ने भी इस पर मुहर लगा दी है। अब भारत में इस ऐप्स को यूज़ करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस खबर के बाद से ही चीन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। भारत में लाखों यूजर्स इन ऐप्स को इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन पर बैन लगा दिया गया है। और आप सभी से अंत में इतना ही गुजारिश करता हूं कि भारत सरकार के इस फैसले का समर्थन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके चीनी सामानों का बहिष्कार करें। Chinese app known as TikTok or whichever app we are using, they earn a lot of money from India itself, and it is a big loss to the Chinese government. And the main motive of the Indian government is to promote the Indian companies and make Atmanirbhar Bharat. That Atmanirbhar Bharat means made in India. We are using many products in which it is written made in China. So main motive of the Modi government or Indian government is to make Atmanirbhar Bharat. Thank you. ये बैन किया है बहुत अच्छा, लेकिन इसके अलावा भी और भी कदम उठाने पड़ेंगे। व्यापारिक है, मशीनों को और अच्छा बनाना होगा ताकि प्रोडक्शन कम कास्ट में हो सके, ताकि भारतीय नागरिकों को एक जो सस्ता सामान का चार्म था जो कि चाइना से आता था वो बंद होने की वजह से महंगाई बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अगर हम भारत में ही प्रोडक्शन होने लगे सस्ते माल की, तो इससे भारतीय लोग केवल भारत के ही द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे। मेरा मानना यह है कि केवल प्रोडक्ट को बैन करना ही उचित नहीं है, इसके साथ में और भी कई कड़े कदम उठाने पड़ेंगे भारत सरकार को, जिससे कि भारत की जनता को लाभ पहुंचे और देश का पैसा देश में ही रहे। ये हम सब लोगों की मंशा है। Yes, this is the right solution, because हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, एक बार खुद ही सोचो ना।
हम जाकर जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन हाँ, हम हमारी कंट्री के लिए चाइना के ऐप्स का यूज बंद कर सकते हैं, क्योंकि उसके अल्टरनेट ऐप्स है हमारे पास। चाइना को बॉयकॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं इन ऐप्स को ना यूज करने से चाइना की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा और चाइना कहीं ना कहीं वीक होगा। सो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन एवर। जय हिंद, जय भारत। So the question here, whether banning of the app from the government of India is right or not. As for me, this is right. My reason is nothing is more important than the lives of our soldiers. They are being killed by the Chinese army, and we are the one who are putting money in their pocket. We have to stop right here, because the consequences can be a lot. We are the one, we are using the Chinese app at a very high speed. I think everyone have this kind of app in their phone. We are using, they are getting money, they are being paid, and they are using that money against us. So this is a time we have to stop. We have to stop for the safety of our country. We have to stop, because the life of those soldiers are more important than our enjoyment, and we can use this time, we can develop our own tools, we can develop our own apps, we can use them. We don't have to use those, we can use our own applications. We have lots of technology, we have the people who can develop this kind of app. So as for me, this kind of ban is very much required at this point of time, because China is getting lots of empowerment because of these apps. They are being paid and they are spreading like mushroom. They are like everywhere. को बैन कर दिया है, तो क्या लगता है आपको ये ओनली सोल्यूशन है या फिर हमें कोई और स्टेप लेना चाहिए? तो आंसर है कि हमें कोई और स्टेप लेना चाहिए, जैसे कि हमें रूट कॉज पे जानना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कमियां रह गई हैं जो हम बेसिकली बजाय ये कि हम चीज़ों को जलाएं उनके या फिर हम वायलेंट तरीके से उनका विरोध करें, हमें उतनी ही चतुराई से उस चीज़ को कॉम्पिटिट करना है। और सेकेंड थिंग ये कि हमें ये नहीं सोचना है कि एकदम से वो चीज़ें हम बंद कर दें। हमें अल्टरनेटिव ज़रूर ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हैं, तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें अल्टरनेटिव ढूंढ के उससे कॉम्पिटिट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग इसे वर्चुअल स्ट्राइक कह रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस बात की खिल्ली उड़ा रहे हैं, लेकिन सत्य इन दोनों बातों के बीच में कहीं है। भारत सरकार ने ऐप्स के बैन के ऊपर यह तर्क दिया कि ये भारत की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा खतरा थे, पर हमें यह जानना जरूरी है कि क्या हम चाइना को इन एप्स के बैन से कुछ आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रहे हैं या नहीं। उदाहरण के तौर पे टिकटॉक, जो कि एक चाइनीज ऐप है, जो कि डांस बाइट का प्रोडक्ट है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, आज की डेट में मार्केट में 100 बिलियन के ऊपर का कारोबार करती है। तो अगर ये एप्स भारत में बैन होते हैं तो इन कंपनी की वैल्यूएशन मार्केट में कम होगी, जिससे कि हम चाइना को सीधे तौर पे तो नहीं पर एक तरह से नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए, भारत सरकार ने इस ओर एक पहल तो की, लड़ाई है, लंबी चलेगी और हम सबको मिलकर लड़नी है, धैर्य के। वीकनिंग द चाइनीज इकोनॉमी, ऑल्दो हम ये जानते हैं कि चाइना की टॉप अर्निंग इंडिया से नहीं होती, बट इंडिया इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन फॉर चाइना। सो this can be said to the starting point which contribute in strengthening our economy and lowering the economy of China। कोई बड़ा काम एक छोटे स्टेप से ही शुरू होता है। और बात करते टिकटॉक कंपनी इज़ लूजिंग मोर देन 7.5 करोड़ पर डे ड्यू टू द डिजिटल स्ट्राइक इन इंडिया, एंड इन फ्यू डेज मैनी चाइनीज will lose their jobs and will cause a minimum loss of 100 crore per day as per the reports। और जब हम इंडियन पीपल की बात करते हैं जो कि इससे बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं, तो भाई उनके लिए गवर्नमेंट ने सब्स्टिट्यूट मेजर्स लिए हैं, जैसे जो ऐप बैन किए हैं उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट ऐप लाए हैं। टिकटॉक के लिए मित्रों, कैम स्कैनर के लिए अडोब स्कैनर, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो दोस्तों आइए, जैसा कि हम लोग जानते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, आइए मिल के सपोर्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट का, जिससे कि हमें आगे कामयाबी मिले। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।